Hi students. So that day I asked whatever grammar you want, tell me, and somebody said that sir please make video on direct indirect. So today this is my effort to explain you about direct indirect speech. So let us see direct indirect. Uh, Direct indirect speech is also called as reported speech. तो आपको है ना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच या चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है तो डोंट कंफ्यूज इन इनडायरेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. सी जब भी कोई भी इंसिडेंट हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं या कोई इंसान हमें कुछ बताता है तो वो हम लोग है ना किसी और को जब रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा रोल है ना एज ए रिपोर्टर रहता है. तो जब भी हम लोग किसी और को रिपोर्ट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं. कौन से दो तरीके? जो भी हम लोगों ने सुना या जो भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो किसी और को बताना होता है ना दोस्तों. तो हम लोग दो तरीकों से बताते हैं, एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच. तो लेट अस एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा है बोर्ड पे. लेट्स रीड द सेंटेंस. रितिका सेड टू हर फ्रेंड आई एम गोइंग टू कैंटीन नाउ. तो हम लोग है ना एक एक करके रूल एक्सप्लेन करेंगे इसी सेंटेंस के साथ. और बाकी की जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है जैसे इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव है, तो हम लोग उसका अलग से एक वीडियो छोटा सा बनाएंगे. अभी फिलहाल हम लोग सब रूल्स अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. तो लेट अस सी. आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि कैसे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज होता है. रितिका सेड टू हर फ्रेंड. अभी आपने कंसीडर किया कि अभी आपने देखा होगा कि ये जो वर्ब है, जो इन्वर्टेड कॉमास, दीज आर इन्वर्टेड कॉमास, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वर्ब है इसको ना हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब. दोस्तों इसको है ना अच्छे से देखो. ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर सब रूल्स है ना वो बेस्ड है. ठीक है, तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे. और ये जो स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, सी दीज आर द वर्ड्स ऑफ स्पीकर. ये स्पीकर ने जो वर्ड्स बोले हैं वो स्पीच है. इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. जब भी स्पीकर कोई वर्ड्स बोलता है वो हम लोग जैसे के वैसे सामने वाले को बताते हैं तो उनको है ना इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है. इसके लिए इसको डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है क्योंकि ये स्पीकर के वर्ड्स है वो जैसे के वैसे यहाँ पे लिखे है ना. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. अभी ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, उसको अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है. मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पे है ना ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो देखो यहाँ पे भी ध्यान दो. अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट टेंस करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होता है. ये रूल अगर अच्छे से ध्यान में रहा तो आपका एटलीस्ट मोर देन 50% चांसेस रहते हैं कि आपका सेंटेंस या कन्वर्जन करेक्ट जाएगा. अलॉन्ग विद दैट देयर आर अदर रूल्स टू, दोज वी आर गोइंग टू लर्न. बट ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है. अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो डायरेक्ट स्पीच के बाहर है वो अगर पास्ट में है तो डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट टेंस पास्ट में कन्वर्ट होता है. कीप इन माइंड. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट रूल. सी तो कैसे होगा. रितिका टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड की जगह सेड लिखा तो भी चलता है ना. ऐसा नहीं कि टोल्ड ही लिखना है. रितिका टोल्ड हर फ्रेंड. अभी देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है. जब ये बाहर के जो वर्ड्स है उसको इन्वर्टेड कॉमास के वर्ड से जोड़ना है तो हम लोग कंजंक्शन दैट यूज करते हैं. सी तो डोंट फॉरगेट टू यूज दैट हियर. सो रितिका टोल्ड हर फ्रेंड दैट
अभी यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, उसको हम लोगों को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो स्पीकर के जैसे के वैसे वर्ड्स है वो अपने तरीके से चेंज करने हैं इनडायरेक्ट में। सो लेट अस सी, फ्रेंड, रितिका टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी was going to canteen then। अभी मैंने आंसर भी लिखा है, तो इस क्वेश्चन को दैट इज इन डायरेक्ट स्पीच को और इस आंसर को दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से देखो, इसमें हम लोगों ने क्या चेंजेस किए। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर पास्ट में है तो डायरेक्ट स्पीच का जो अंडरलाइन किया है वो डायरेक्ट स्पीच उसका प्रेजेंट टेंस पास्ट में कन्वर्ट होता है। तो सी हियर, एम गोइंग का वॉज गोइंग हो गया, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस किया, एम गोइंग का वॉज गोइंग। अभी दूसरे चेंजेस क्या हुए, तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास थे उसको हम लोगों ने हटा के यहाँ पे कंजंक्शन दैट यूज किया, बराबर। तीसरा चेंज क्या हुआ, प्रोनाउंस चेंज हुए, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है तो इसमें फर्स्ट पर्सन यूज किया है, क्योंकि स्पीकर के वर्ड्स जैसे के वैसे हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हैं, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो थर्ड पर्सन में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम लोग रिपोर्टर बन गए। मैंने क्या किया वो स्पीकर ने बताया, तो अभी थर्ड पर्सन उसने क्या किया वो दूसरे को बताता है, दैट्स व्हाई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू थर्ड पर्सन, ठीक है। बाद में यहां पे देखो नाउन, नाउ है तो उसको कन्वर्ट किया हम लोगों ने देन में। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना जो नियरनेस दिखाते हैं, किसमें, टाइम और प्लेस में, उसको हम लोग है ना द वर्ड्स दोज हु शो डिस्टेंस उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे नाउ का देन हुआ, दिस का दैट, हियर का देयर, नो, तो ऐसे वर्ड्स है वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल इतना याद रखो कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट टेंस पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये ध्यान में रखिए कि टेंस का चेंज कैसे होता है। तो आइए दोस्तों, एज पर टेंस का रूल हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है सिंपल प्रेजेंट, ये रूल कब का है, जब रिपोर्टिंग वर्ब, जो वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, वो हम लोगों ने देखा। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट टेंस पास्ट में कन्वर्ट होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच है तो उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। जैसे कि आई हैव रिटन वन सेंटेंस ऑन द बोर्ड, सी, शी सेड आई एम टायर्ड टुडे, है ना, शी सेड आई एम टायर्ड टुडे। तो यहां पे देखेंगे आंसर कैसे होगा, शी टोल्ड दैट, अभी आपको पता है प्रोनाउन थर्ड पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन होगा, शी, ये भी पता है प्रेजेंट का पास्ट होगा, वॉज टायर्ड, ये वर्ड नियरनेस दिखाता है टाइम में, उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करो, दैट डे, टुडे का दैट डे, दैट डे। इजी है ना, हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड यू विल नॉट लूज एनी मार्क इन द एग्जाम। So she said, I am tired today. We have changed into indirect speech. She told that she was tired that day. ऐसे sentences आप prepare करो और उसकी practice करो। See, present continuous change to past continuous tense. Present continuous tense is changed to past continuous. See the example. He said, I am working on my project. तो इसका आंसर आपको पता है, अभी ऑलरेडी हम लोगों ने पहला जो सेंटेंस लिया था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही था, तो सेम चेंज करना है, स्टार्ट विथ ही सेड, सेड लिखा तो भी चलता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी शुड चेंज सेड टू टोल्ड, इसको भी आपको कोई रॉन्ग नहीं देगा। ही सेड कंजंक्शन दैट,
फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन, ही एम वर्किंग का वॉज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग ऑन माई अगेन फर्स्ट पर्सन, his project. है ना easy? See, he said I am working on my project. So he said that he am working का was working, on का on, my का his project. So it has become he said that he was working on his project. Let us see now present perfect tense is changed to past perfect tense, right? So Ajay said to me, I have done my homework. Have done, present perfect. So let us see the answer. Ajay told me that, first person का third person, he have done का had done, my का again his homework. We will see some other rules. So मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट टेंस करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होता है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे है ना सिंपल पास्ट टेंस है और ये भी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, सी आई हैव रिटन सिंपल पास्ट टेंस इज चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस। बराबर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और डायरेक्ट स्पीच भी पास्ट में है, अगर वो सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसको इनडायरेक्ट करते वक्त पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना होता है, याद रखिएगा। सो हियर she said that, इन्वर्टेड कॉमास को that कंजंक्शन से यूज किया। she said that am I correct? No, first person is changed to third person. she did, ये सिंपल पास्ट है, बराबर, तो did का पास्ट परफेक्ट क्या होगा, had done, she had done। पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, her होमवर्क। yesterday का क्या आएगा, yesterday, the time, the word showing nearness in time is changed to words showing distance, so the previous day। yesterday का क्या चेंज किया, the previous day, a day before भी चलता है, a day before या the previous day। see once again, she said I did my homework yesterday, तो ये रिकॉर्डिंग वर्ब पास्ट में है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है, उसको कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस। सो शी सेड दैट शी हैड डन हर होमवर्क द प्रीवियस डे। गॉट इट? सो लेट्स सी नेक्स्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो उसको है ना जब इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। सी, अभय टोल्ड दैट ही, आपको पता चला अभी पर्सनल प्रोनाउन चेंज टू थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज टू थर्ड पर्सन। ही वॉज पेंटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। ही had been painting a wall, full stop, that's it। See once again, हम लोगों ने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो प्रेजेंट टेंस करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होता है, सिंपल पास्ट
पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, और उसी के साथ अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और डायरेक्ट स्पीच फ्यूचर में है तो क्या होगा? सी, अकॉर्डिंग टू मीनिंग will and shall would be changed into would and should. So see here the sentence, he said my father will come tomorrow. So here the answer already I have written, he told that, first person pronoun change to third person, father will, father would come tomorrow, nearness of time change to time showing distance, he would come the next day. So he said my father will come tomorrow. Indirect speech, he told that his father would come the next day. देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि वर्ड्स जो नियरनेस दिखाते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, उनको ना हम लोग वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस में चेंज करते हैं. सी वंस अगेन रीड द रूल. The words showing nearness in terms of time and distance, time and place भी ले लो चाहिए तो, they are changed to expressing distance. मतलब जो nearness दिखाते हैं वो distance दिखाने वाले words में हम लोग convert करते हैं. जैसे कि this becomes that, here become there, now become then, today become that day, tomorrow become the next day or the day after, yesterday becomes the previous day or day before. तो ये सब जनरल रूल्स है, इनको अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो कोई भी चांस नहीं रहेगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रॉन्ग जाने का. तो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस है ना जो एक्सेप्शंस है वो बताता हूँ. किसको एक्सेप्शन? मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज होता है. तो एक्सेप्शन क्या है? सी, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, हम लोग सेकेंड वाला सेंटेंस फर्स्ट देखेंगे. द टीचर सेड, यहाँ पे देखो टीचर सेड, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है बराबर. तो रूल के हिसाब से इस डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट टेंस हम लोगों को पास्ट में चेंज करना होगा. लेकिन क्या एक्सेप्शन है? जो भी सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या ऑल टाइम रिलेवेंट होते हैं, जो भी सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच के ऑल टाइम रिलेवेंट होते हैं या तो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनका टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं, उनका टेंस चेंज नहीं होता. जैसे कि देखो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, टीचर टोल्ड दैट द अर्थ revolves around the sun. See, हम लोगों ने यहाँ पे revolves का revolves ही रखा because this is universal truth. इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा. अगर हम लोग इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग होता है कि अभी उन्होंने रिवॉल्व करना छोड़ दिया या अर्थ हैज स्टॉप्ड टू रिवॉल्व अराउंड द सन. So these kind of sentences which are universal truth, जैसे sun, the earth revolves around the sun, earth rotates around itself, wood floats on the water, these are all universal truth. So we need not change the tense. Got it? Now see the first sentence, he says. ये next rule है, अगर reporting verb present tense में है, अभी तक हम लोगों ने said देखा तो ये says है, this is in present tense. He says I am satisfied. तो जब है ना रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो नो नीड टू चेंज द टेंस. फिर डायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो. सो लेट अस सी, ही सेज दैट, देखो यहाँ पे सेज का सेज रखा या टेल्स लिखा तो भी चलेगा. ही सेज दैट, ही प्रोनाउन चेंज होगा फर्स्ट टू थर्ड, ही इज सेटिस्फाइड. सी, एम का इज थर्ड पर्सन के हिसाब से खाली वर्ब चेंज हुआ, बाकी प्रेजेंट का प्रेजेंट. तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा, उसमें सब है ना
assertive सेंटेंसेस देखे, इसमें और भी सेंटेंसेस जैसे कि इंपरेटिव बाकी है, इंट्रोगेटिव बाकी है, एक्सक्लेमेटरी बाकी है। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखे, और बाकी का जो भी ग्रामर का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, आई एम रेडी टू गिव। जस्ट पुट द कमेंट विच टॉपिक यू वांट me to explain you. Thank you.